जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की कलम से घंटांक से आगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव को हुक्म होता है कि तुम अपनी कला के द्वारा साधक को हमारी ओर मत आने देना। साधक को साधना में बड़े बड़े डांस नृत्य नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने स्त्रियां आ जाती हैं और उनके नाच होने शुरू हो जाते हैं। साधक ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है तो उन्हीं मोहनी शक्लों को देखता है और उनके साथ विहार करता है। आप किसी क्लब में जाओ जहां पर अंग्रेजी नृत्य होता हो, वहां से आपका मन नहीं हटता और दौड़कर लोग रोज जाते हैं। बाधक माया साधक के लिए बड़ी कठिनाई है कि जबकि चेतन माया अपना खेल दिखाकर अपना हाथ गले में डाल देती है। वहां स्त्रियों का हाथ अति मुलायम है। जिस साधक के गले में स्त्रियों का हाथ हो और चारों तरफ साधक उन्हीं स्त्रियों को देखता हो, बताओ किसका नशा चढ़ेगा। साधक किसी हालत में माया से छुटकारा नहीं पा सकता। जब माया ने साधक के मन पर अधिकार जमा लिया और माया ने समझ लिया कि गुरु इसके यहाँ से उठ गया, उसी समय माया अनेक फूर्ना पैदा करके साधक को वहां से घिरा देती है। साधक की अवस्था। साधक की कैसी अवस्था होती है? जैसे कामी कुत्ता क्वार के महीने में पागल होकर चारों तरफ काम के वशीभूत होकर नाचता है। गुरु की जरूरत। साधक को गुरु की इसलिए जरूरत है, जब सूरत गुरु कृपा से तीसरा तिल फोड़ेगी, उस वक्त शक्तियां साधक के पास गिराने हेतु आवेगी। यदि गुरु समर्थ है तो साधक को बचा लिया जाएगा, नहीं तो साधक अपनी साधना में गिर जाएगा। एक तो साधक बगैर गुरु के नाशवान संसार नहीं छोड़ता। गुरु के साधक के साथ बहुत जबरदस्त कृपा की और कुछ समय में जाकर संसार से विराग कराकर साधना में लगाना चाहा तो साधक के लिए अनेक विघ्न अंदर और बाहर हैं। जाति बिरादरी। जब साधक गुरु के पास गया और सत्संग करना शुरू कर दिया और कुछ समय परमार्थ की आनी शुरू हुई और संसार नाशवान मालूम पड़ने लगा और कुछ काम संसार का कम किया कि उसी वक्त घर वाले कुटुंब जाति बिरादरी पहुंचने लगे। अनेक प्रकार के वचन सुनाना शुरू किया। तुमने जाति छोड़ी, अपने बिरादरी से मुख मोड़ा, तुम्हें अब लज्जा समाज की नहीं है, तुमने बेधर्म रास्ता अपना लिया और महात्मा अच्छे नहीं है, दूसरे गुरु कर लिया। अब अपनी जाति में तुमने कलंक लगा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, छोड़ दो वह रास्ता। अनेक दबाव देकर बहुत से परमार्थी स्त्री पुरुषों का रास्ता बिरादरी वाले सच्चे रास्ते छुड़ा देते हैं और उनको सदा के लिए गुमराह कर देते हैं। गुरु का त्याग। साधक बाहर की परेशानी से गुरु को त्याग देता है और यहाँ तक देखने में आता है कि उसी गुरु का विरोधी बनकर पूरी मुखालफत करता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने महात्माओं के प्रति झूठी गवाहियां भी कचहरी में दी है। गुरु का पथ अपनाना सरल नहीं। साधक की ताकत नहीं है कि वह अपनी करनी से मुड़ जावे। साधक को गुरु का सहारा पूरा लेना होगा, वरना हर प्रकार के विघ्न सताएंगे। हो सकता है कि साधक गिर जावे, गुरु का सहारा है तो साधक नहीं गिरेगा। साधकों गुरु का पथ अपनाकर सरल बात नहीं है। तुम्हें जब गुरु अपने होंगे, अब उसके पूर्व कुर्बानी करनी होगी। कुर्बानी यह है कि इंद्रिय दमन करना होगा, मन दमन करना होगा, शरीर सुखाना होगा और गुरु चरणों पर अर्पण करना होगा। जिस साधक को इस तरह की कुर्बानी करनी और अपना तन मन गुरु पर चढ़ाना आता है, वही साधक परमार्थ के काबिल है। कुछ महात्माओं की मिसालें मिली है। साधक महात्मा के पास गए और अपने स्त्री बच्चों को साथ ले गए। कुछ दिन महात्मा की संगत में रहे, सत्संग किया। जब दुनिया की आंधी आए तो भागकर अलग हो गए। ऐसे साधक साधक नहीं, वह तो निपट धोखेबाज है। महात्माओं को भी धोखा देना चाहते हैं, आगे आए धोखा देकर नरक को चले गए। ऐसे जीवों को न तो यहाँ सुख हुआ और न बाद में मरने के, यहाँ भी दुखी और बाद मरने के निश्चय नरक में जाएंगे। जब साधक यहाँ संसारी सत्संगियों की झड़प नहीं सह सकता और यहाँ आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता तो क्या यह राज्य त्याग देगा? असंभव है। यदि साधक मालिक के पास पहुंचना चाहता है तो उसे खुलकर नाचना होगा, जिज्ञासा नहीं। मालूम होता है कि साधक में प्रभु से मिलने की खोज पैदा नहीं हुई, इसी कारण महात्मा के पास जीव आए और खाली रह गए। क्या वह साधक बनेंगे जिनके अंदर संसारी चाहे भरी पड़ी है और उन्हें चाहो उन्हीं
चाहों को पूरा करने हेतु वे महात्मा के पास वर्षों तक पड़े रहते हैं, और जब चाहे पूरी नहीं हुई तो अपना रास्ता बंद करके चले जाते हैं। यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती। संसारी चाहे तो कुछ दिन में पूरी हो ही जाती और परमार्थ मुख में मिल जाता। साधकों को चाहिए कि जब गुरु के पास जावे तो संसारी इच्छा लेकर न जावे। इसी वजह से हम महात्मा को नहीं पहचान पाते। एक तरह से यह देश साधकों के लिए मुफीद है, पर यदि अमेरिका जैसा यह देश बना दिया जावे तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है। फिर और भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। स्त्री पुरुष को चाहिए कि महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगे और कोई याचना ही न करे, पर संसारिक स्वभाव से मजबूर हैं। जब साधन में बैठते हो तो वही इच्छा की पूर्ति मांगते हो। बताओ, साधक में अनुभव हो तो कैसे हो? भविष्य में सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म ग्रहण करेंगे। बाबा जय गुरुदेव की वाणी है। विश्व की न्यायपालिका यूएनओ भारतवर्ष में आएगी, सारे विश्व का न्याय भारत में होगा। जय गुरुदेव।